नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का सारांश पढ़ेंगे, जो कि धन के ऊपर धर्म की जीत का एक संदेश देती है। यह एक युवा कर्तव्यनिष्ठ दरोगा और एक भ्रष्ट धनी जमींदार के बीच के टकराव और अंततः पश्चाताप की एक प्रेरणादायक कथा है। जब अंग्रेज़ों ने नमक के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया तो इसकी कालाबाजारी और रिश्वतखोरी तेज़ी से बढ़ गई। हर कोई नमक विभाग में नौकरी की चाह रखता था, क्योंकि उसमें ऊपरी कमाई बहुत थी। मुंशी वंशीधर भी नौकरी की तलाश में निकले थे और मुंशी वंशीधर को अंततः नमक का दरोगा का पद मिल चुका था। मुंशी वंशीधर के पिता कर्ज में डूबे हुए थे और उन्होंने अपने बेटे यानी कि मुंशी वंशीधर को यह शिक्षा दी थी कि वेतन जो है वह पूर्णमासी का चांद है और ऊपरी कमाई बहता हुआ स्रोत है। लेकिन मुंशी वंशीधर एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ युवक थे। अपनी योग्यता के दम पर उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिली थी, तो वह उसे ईमानदारी से निभाना चाहते थे। दरोगा बने अभी मुंशी वंशीधर को केवल 6 महीने ही हुए थे कि एक रात जाड़ी का मौसम था। सब सो रहे थे। वंशीधर को जमुना नदी के किनारे पुल से गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा और गाड़ियां दिखाने के लिए जब बोला गया तो सबने मना किया। उनको संदेह हुआ, तो जब देखा तो उसमें जो नहीं होना चाहिए था वही था, यानी कि नमक के भरे हुए बहुत सारे बोरे। जब पूछा गया तो पता चला कि वे गाड़ियाँ शहर के सबसे नामी एक बड़े साहूकार पंडित अलोपदीन की थी। पंडित अलोपदीन को बुलाया गया। पंडित अलोपदीन को अपने धन पर बहुत घमंड था। उन्होंने वंशीधर को भारी रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन वंशीधर ने उनके सभी सुझाव ठुकरा दिए। पंडित अलोपदीन ने एक एक करके बोली बढ़ानी शुरू की, 1000 से लेकर 40,000 तक, लेकिन मुंशी वंशीधर अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं हुए और एक सिपाही के द्वारा पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार करवा दिया गया। धन के आगे धर्म की जीत हुई। सुबह होते ही यह खबर चारों तरफ फैल गई। अदालत में सबूतों के अभाव और रिश्वत की ताकत के कारण पंडित अलोपदीन को रिहा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, मुंशी वंशीधर को अपनी ईमानदारी की सज़ा मिली और उन्हें उनके पद से बर्खास्त करा दिया गया। नौकरी जाने के बाद मुंशी वंशीधर जब घर आए तो घर पर भी उन्हें काफ़ी प्रताड़नाएं मिली। कुछ दिनों बाद पंडित अलोपदीन स्वयं वंशीधर के घर आए। वंशीधर को लगा कि शायद वह उन्हें अपमानित करने आए हैं, लेकिन पंडित अलोपदीन के मन में वंशीधर की ईमानदारी के लिए एक गहरा सम्मान जाग चुका था। अलोपदीन ने मुंशी वंशीधर को एक लिफाफा देते हुए कहा कि कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। खोलते ही मुंशी वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पंडित अलोपदीन ने अपनी पूरी विशाल संपत्ति का मैनेजर वंशीधर को नियुक्त किया था, साथ ही अनेकों सुविधाओं के साथ। इस प्रकार बुरे तरीके से कमाए गए धन पर ईमानदारी और धर्म की शानदार जीत हुई। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि भले ही ईमानदारी के रास्ते पर मुश्किलें आएं, लेकिन अंत में सत्य और कर्तव्य निष्ठा की ही जीत होती है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो कृपया मुझे बताएं। इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।